हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपने आप में एक अचीवमेंट थी केमिस्ट्री में और काफ़ी यूज़ की गई। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन जब एलिमेंट्स का चालू हुआ तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल काफ़ी समय तक चली और काफ़ी एडवांटेज थी। लेकिन एडवांटेज होने के साथ साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन थी उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे रिजोल्व किया गया। चलिए आए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थी। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मूजले। हेनरी मूजले ने कहा कि जितने भी पुराने साइंटिस्ट जो एटॉमिक मासेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो गलत है। हेनरी मूजले सेड atomic number is more fundamental property than atomic masses. एटॉमिक नंबर पे क्लासिफिकेशन करें, एटॉमिक मासेस पे ना करें। इन 1913 हेनरी मूजले सजेस्टेड atomic number is more fundamental quantity as compared to their atomic masses. जो एटम्स के एटॉमिक नंबर हैं उन वो एक ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है क्लासिफिकेशन के लिए एज compared to their atomic masses. If we talk about the modern periodic law, it was given by Henry Moseley. Modern periodic law simply क्या कहता है, properties of elements are periodic function of their atomic number. जो Manley periodic law था that was properties of elements are periodic function of their atomic masses. मॉडर्न में सिर्फ एटॉमिक नंबर आ गया एटॉमिक मासेस की जगह। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो डेवलप की गई उसका जो मेन क्रेडिट जाता है दैट गोस टू नील बोर। इन 1922 मॉडल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकल के आई और इट वाज प्रिपेयर्ड बाय नील बोर। लेट्स लर्न दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आज हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यूज करते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद करते हुए। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड, टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 18। 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। 18 में यहाँ पर नोबल गैस देखने को मिलेगी, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। And if we talk about the periods, there are 7 periods 1 2 3 4 5 6 7 7 periods हैं और 18 ग्रुप्स हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए यहाँ पर एक ये फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकल के आती है। इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। आप देख रहे हैं ये जो मेटलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे हमारे पास डायगोनली मेटलॉइड्स रखे हुए हैं। इधर मेटल्स मिलेंगे, इधर नॉन मेटल्स मिलेंगे, राइट में लेफ्ट में मेटल्स मिलते हैं। इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इसमें ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। चलिए आइए सीखते हैं कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन को रिजोल्व कर रही है। देखिए मेंडलीव की जो लिमिटेशन थी वो आइसोटॉप्स और आइसोबार की पोजीशन थी। आइसोटॉप्स की बात करें, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स ऐसे एटम होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। एक का 35 होता है, दूसरे का 37। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन का एक आइसोटॉप्स 35 एटॉमिक मास के साथ रहता है, दूसरा आइसोटॉप 37 एटॉमिक मास के साथ रहता है। देखिए इनका एटॉमिक मास अलग अलग है तो अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने इनकी प्रॉपर्टीज को सेम पाया और उसको अलग अलग स्लॉट में रखने की बजाय उसको एक ही जगह पे रख दिया था, सेम स्लॉट रख दिया था। ठीक है, सेम स्लॉट में रख दिया था। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इवन दो दे आर हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ही केप्ट दोज आइसोटॉप्स एट सेम स्लॉट। लेकिन इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहती है कि हाँ इनको सेम स्लॉट में हम रख सकते हैं क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। ठीक है, 17 रहता है दोनों का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इनको सेम स्लॉट में रख सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। चलिए आइसोबार्स के बारे में बात करें। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। आर्गन का एटॉमिक मास 40 है और कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 है। इनको सेम जगह पे रखना चाहिए था मेंडली पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि मेंडली पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। लेकिन उसने पाया, मेंडलीव ने पाया
कि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उन्होंने इनको अलग अलग स्लॉट में रख दिया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कहती है यस दे कैन बी प्लेस्ड इन सेपरेट स्लॉट बिकॉज दे आर हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 रहता है, कैल्शियम का 20 रहता है, सो दे कैन बी प्लेस्ड इन सेपरेट स्लॉट्स। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर लिमिटेशन दैट रिजॉल्व इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेनली की लास्ट जो लिमिटेशन थी, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। देखिए जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 58.9 है, निकल का एटॉमिक मास 58.7 है, तो होना क्या चाहिए था, मेनली पीरियोडिक टेबल में निकल को पहले रखना चाहिए था, लेकिन और कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन थी कोबाल्ट और निकल की वो इस तरीके से थी। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरीके से रिजोल्व करता है। देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है, निकल का 28 है, तो बोलते हैं yes this is the correct position even though the atomic mass order is different, cobalt is having the more atomic mass as compared to nickel. The cobalt can be placed before nickel because the atomic number of cobalt is less than the atomic number of nickel, and modern periodic table is based on the atomic number non atomic masses. तो यहां पर हमने सीखा कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिजोल्व कर रही है मेनली पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस को। इसको हम वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आने वाले ट्रेंड्स के बारे में, पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon for the latest update. Thank you and all the best.